मान लीजिए किसी व्यक्ति का चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, तो तुला को पहला स्थान मानकर बाकी सभी स्थान गिने जाते हैं। इस स्थिति में यदि बृहस्पति मिथुन में है तो वह चंद्रमा से 9वें स्थान पर आता है, जो भाग्य, समर्थन और सही निर्णय का संकेत देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि उस समय व्यक्ति को अवसर, मार्गदर्शन और सही फैसले लेने की क्षमता मिल सकती है। लेकिन केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आगे के स्तर यह तय करेंगे कि यह अवसर वास्तव में उपयोगी बनेगा या नहीं। अब इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए बृहस्पति 9वें स्थान पर अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन उसी समय उस नक्षत्र पर वेद बन रहा है। इसका अर्थ यह होगा कि अवसर होने के बावजूद वह बाधित हो सकता है, जैसे सही अवसर मिलने के बाद भी व्यक्ति गलत समय पर निर्णय ले या परिस्थिति अचानक बदल जाए। यहाँ स्पष्ट होता है कि ग्रह परिणाम का संकेत देता है, लेकिन वेद यह तय करता है कि वह परिणाम वास्तविकता में आएगा या नहीं। मान लीजिए जन्म चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है और वर्तमान में चंद्रमा स्वाति में गोचर कर रहा है। इस स्थिति में चित्रा को आधार मानकर सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। वर्तमान गोचर में चंद्रमा स्वयं पहले स्थान पर है, सूर्य छठे स्थान पर, मंगल भी छठे में, बुध 5वें में, बृहस्पति 9वें में, शुक्र 7वें में, शनि छठे में, राहु 5वें में और केतु 11वें स्थान पर स्थित हैं। यह पूरी संरचना यह दिखाती है कि जीवन में एक साथ कई प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हैं: अवसर, प्रयास, भ्रम और अचानक परिणाम। अब इसे एक वास्तविक स्थिति से समझें। चंद्रमा पहले स्थान पर होने के कारण व्यक्ति सक्रिय है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और निर्णय लेने की स्थिति में है। लेकिन उसी समय 5वें स्थान में स्थित बुध उस पर वेध डाल रहा है, जिससे उसका मन बार बार बदलता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति एक अच्छा ट्रेड देखने के बाद भी निर्णय लेने में हिचकिचाता है, ज्यादा सोचता है और सही समय चूक जाता है। यहाँ घटना होना चाहती है, लेकिन मानसिक स्तर पर अवरोध आ रहा है। अब छठे स्थान को देखें, जहां सूर्य, मंगल और शनि जैसे ग्रह सक्रिय हैं। यह स्थान सामान्यतः प्रयास, संघर्ष और कार्य से जुड़ा होता है, इसलिए व्यक्ति मेहनत करता है, समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है और सक्रिय रहता है। लेकिन इसी समय 9वें स्थान में बृहस्पति होने के कारण इन प्रयासों पर वेध बनता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन उसका परिणाम सीधे नहीं मिलता या वह रास्ते में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति सही विश्लेषण करता है, लेकिन एंट्री देर से लेता है या मौका निकल जाता है। अब 5वें स्थान को देखें, जहां बुध और राहु दोनों हैं। यह स्थान बुद्धि, निर्णय और अनुमान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु भ्रम और अतिविश्लेषण पैदा करता है और बुध उसी को और बढ़ाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति ज्यादा सोचता है, बार बार अपनी रणनीति बदलता है और स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। यही कारण है कि सही अवसर होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं हो पाता। अब बृहस्पति को देखें, जो 9वें स्थान में है और सामान्यतः सबसे अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह है। इसका अर्थ यह है कि अवसर, मार्गदर्शन और सही दिशा उपलब्ध है। लेकिन क्योंकि यही ग्रह मंगल और शनि के प्रयासों पर वेध डाल रहा है, इसलिए अवसर और प्रयास के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा। यानी सही मौका है, लेकिन उसका उपयोग सही समय पर नहीं हो पा रहा। अब 7वें स्थान में स्थित शुक्र को देखें। यह संबंधों और संतुलन का संकेत देता है, लेकिन यहाँ परिणाम स्थिर नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी निर्णय में दूसरों की राय से प्रभावित हो सकता है और अपनी दिशा बदल सकता है। इसी तरह 11वें स्थान में केतु अचानक लाभ या परिणाम दे सकता है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होता। जैसे अचानक लाभ दिखे और फिर व्यक्ति उसे बनाए न रख पाए। अब इसे सर्वतोभद्र चक्र के दृष्टिकोण से समझें। इस पूरे समय में वेद केवल ग्रहों पर ही नहीं, बल्कि नक्षत्र, अक्षर और अन्य ग्रिड बिंदुओं पर भी पड़ रहा है, जिससे प्रभाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन, निर्णय, क्रिया और परिणाम सभी स्तरों पर फैल जाता है। नाड़ी के स्तर पर वायु प्रधान प्रभाव होने के कारण गति, अस्थिरता और बार बार बदलाव देखने को मिलता है। इसका अर्थ यह है कि घटनाएं तेजी से बदलती हैं और स्थिरता कम रहती है। अब एक पूरा व्यावहारिक उदाहरण देखें। व्यक्ति को एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है, वह उसमें प्रवेश करने का सोचता है,
लेकिन अंतिम समय पर संदेह के कारण रुक जाता है। फिर वही ट्रेड आगे बढ़ता है और उसे पछतावा होता है। इसके बाद वह जल्दी में दूसरा ट्रेड लेता है, लेकिन इस बार बाजार उल्टा चला जाता है और नुकसान होता है। यह पूरी प्रक्रिया अवसर की कमी के कारण नहीं, बल्कि मन, निर्णय और निष्पादन में अस्थिरता के कारण होती है। इस समय स्थिति ऐसी है जहां अवसर मौजूद हैं, मेहनत भी हो रही है और परिणाम की संभावना भी है, लेकिन वे सीधे लाभ में इसलिए नहीं बदल रहे क्योंकि मन भ्रमित है, निर्णय अस्थिर हैं और कार्य सही समय पर नहीं हो रहा। इसलिए सबसे सही दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति धीमे निर्णय ले, पुष्टि का इंतजार करे और जोखिम कम रखे। यह समस्या अवसर की नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करने की है। अब एक और स्थिति देखें जहां मूल नक्षत्र का संबंध पुनर्वसु से बन रहा है। यहां मूल विनाश या रिसेट का संकेत देता है, जबकि पुनर्वसु वृद्धि और पुनर्निर्माण का। जब इन दोनों के बीच वेध बनता है तो व्यक्ति पहले किसी चीज को खोता है या समाप्त करता है और उसके बाद कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति पहले एक ट्रेड में नुकसान देखता है और फिर तुरंत दूसरा निर्णय लेता है, जो अक्सर सही नहीं होता। अब पूर्व फाल्गुनी और पुष्य के बीच वेध को देखें। पूर्व फाल्गुनी आराम, इच्छा और सुख का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पुष्य अनुशासन और संरचना का। जब इन दोनों के बीच वेध बनता है तो व्यक्ति आराम चाहता है, लेकिन परिस्थिति उसे अनुशासन की ओर धकेलती है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति जल्दी लाभ लेना चाहता है, लेकिन बाजार उसे धैर्य रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे निर्णय में टकराव होता है। अब राहु और अभिजीत के बीच वेध को समझें। राहु अचानक अवसर और भ्रम का संकेत देता है, जबकि अभिजीत सफलता का बिंदु माना जाता है। जब इनके बीच वेध बनता है तो व्यक्ति को अचानक सफलता का आभास होता है, लेकिन वह स्थिर नहीं रहती। उदाहरण के लिए, कोई ट्रेड तेजी से लाभ दिखाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से उलट जाता है। अब इन सभी को एक साथ जोड़कर समझें। यह केवल एक वेध नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर वेध एक साथ सक्रिय हैं, नक्षत्र स्तर पर, अक्षर स्तर पर और दिशा स्तर पर। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को अवसर दिखते हैं, वह कार्य भी करता है, लेकिन हर चरण पर कोई न कोई बाधा या हस्तक्षेप आ जाता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति सही समय पर प्रवेश नहीं करता या सही निर्णय लेने के बाद भी उसे बीच में बदल देता है। अब एक पूरा व्यावहारिक उदाहरण देखें। व्यक्ति को एक अच्छा ट्रेड दिखता है, वह उसमें प्रवेश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे संदेह होने लगता है और वह बाहर निकल जाता है। फिर वही ट्रेड आगे बढ़ता है और उसे पछतावा होता है। इसके बाद वह जल्दी में दूसरा ट्रेड लेता है, लेकिन इस बार बाजार उल्टा चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि हर स्तर पर वेध हस्तक्षेप कर रहा है। इस स्थिति में समस्या यह नहीं है कि अवसर नहीं है, बल्कि यह है कि हर कदम पर कोई न कोई बाधा आ रही है। इसलिए परिणाम साफ और सीधे नहीं मिलते। सबसे सही तरीका यह है कि व्यक्ति जल्दीबाजी से बचे, निर्णय में पुष्टि का इंतजार करे और छोटे स्तर पर कार्य करे। यहाँ वेद यह दिखाता है कि कब रुकना या सावधानी रखना अधिक आवश्यक है।